महाराज। आज कंस ने देरी नहीं की, कंस ने पत्र पढ़ा, कंस दूल्हा बना, बारात तैयार करके जरासंध की सभा में पहुंचा। जैसे ही परीक्षित जी कंस जरासंध की सभा में पहुंचा है, सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन परीक्षित आज जरासंध की सभा लगी हुई है, सभी देवी देव महाराज राजा महाराजा जो है वो सभा में विराजमान है। कुबलिया पीड़ हाथी रणभूमि में खड़ा है और अस्थि प्राप्ति हाथ में जयमाला लेके सभा में आई बेहुआसन पे बैठी। राजा महाराजाओं ने अस्थि प्राप्ति की सुंदरता को देखो। राजा महाराजा सोचने लगे बाजी बाजी बिटियां तो बहुत सुंदर हैं, अब तो कछु हो जाए, हम कुबलिया पीड़ हाथी को हराई, इन बिटियां संगे हमें ब्याह करी। अब तो दृष्टि प्राप्ति को देख के राजाओं की ताकत दुगनी दुगनी होगी महाराज। अब जरासंध ने कही, बोले है कोई वीर बहादुर जो उठे और जाए और कुबलिया पीड़ हाथी को हराए। सक राजा रहे सो उठो बड़े ताव में, मैंने मूछन को ताव दो, बने कही जू हाथी हमारे सामने कछु नहीं। अरे खेल खेल में हमने जाने कितने ऐसे हाथी मारे। तो ना पड़ोस वालों बोले सुना ये कोई खेल नहीं, जब मैं 10,000 हाथियों को बल है। बोले 10,000 तुम कैसी बातें कर रहे, ऐसे अगर 10 हाथी हमारे सामने ठाड़े कब दे जाए तो हम उन्हें हाल हराए दिए। बोले पहले देख आओ, जाओ देख आओ, लड़के आओ। महाराज वो राजा चलो और कुबलिया पीड़ हाथी के डेगा पहुंचो। जैसे ही हाथी को राजा ने छुओ परीक्षित जी, सो हाथी ने देरी नहीं करी, छुए तक पहले ही पर राजा को सूंड में लपेटो और ऐसा पटको जो दोबारा राजा उठ नहीं पाओ। अब मुंह लटकाए के आओ, चुप आसन पे बैठियो। तो ना पड़ोस वालों बोलो काय तुम तो ऐसे 10 हराम जाते एक पटकई में आ रही है। बोले भैया बहुत ताकत है भाई, कोई नहीं हराए पाए, अब तुम ना जाइयो। अब राजा एक दूसरे को समझ आए रहे, बारी बारी से सब जान लगे, हाथी से युद्ध करने लगे, लेकिन काऊ की पेश हाथी से नहीं गई। जब सब हारी है तो आज अंत में कंस उठा और परीक्षित जी कंस चला और कुबलिया पीड़ हाथी से युद्ध किया। इस कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को हरा दिया और जब कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को हराया तो अस्थि प्राप्ति आई और अस्थि प्राप्ति ने कंस के गले में माला डाल दी। कंस का विवाह अस्थि प्राप्ति के साथ हुआ और महाराज वही कुबलिया पीड़ हाथी जरासंध ने कंस को दहेज में दिया। कंस विवाह करके महाराज मथुरा में आया और आकर के रहने लगा, अपना वैवाहिक जीवन जीने लगा। बोली गोविंद भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। अब ताली बजाते हुए बोलेंगे सभी लोग भजन, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। ए मैं तो श्याम की दीवानी दुनिया काहे को जले, मैं तो श्याम की दीवानी दुनिया काहे को जले। काहे
सभी भगवान की शरण में गए। पृथ्वी गाय का रूप बना करके भागने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं, प्रभु आप कब आएंगे और कंस के पापों से हमें कब मुक्ति दिलाएंगे। और प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, कैसे सुनाए तकारी पीड़ पड़ी अतवारी, तेरा सुनाए तकारी। तेरा सुनाए इस धरा पर अवतार लेकर के आएंगे, कृष्ण बन के आएंगे, तब हम कंस का वध करेंगे और कंस के पापों से तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आकाशवाणी जो थी वो वहां से अंतर्ध्यान हो गई। संत महात्माओं ने सुना, पृथ्वी ने सुना कि भगवान अवतार लेकर के आएंगे, तो परीक्षित जी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब पृथ्वी पर आकर के खुशी खुशी रहने लगे और भगवान के आने की राह देखने लगे। बोली गोविंद भगवान की। अब महाराज इधर कंस के उत्पात बढ़ते ही जा रहे हैं। एक समय की बात, कंस अपनी मथुरा नगरी में बैठा है। कंस ने सोचा कि अब मैं मथुरा का राजा भी हूँ और मेरे घर में काऊ चीज की कमी ना है, तो अब ना मोए शादी कर ले वो चाहिए है। शादी एक ऐसा लड्डू जो खाए सो पचता है और ना खाए सो पचता है। अब कंस सोच रहा है मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो परीक्षित जी कंस की शादी हुई अस्थि और प्राप्ति के साथ। किसके साथ है? अस्थि और प्राप्ति के साथ। ये अस्थि प्राप्ति कौन थी और कंस की शादी इनके संग कैसे भाई, ये बड़े विस्तार से सुनो। एक समय की बात, मगध नाम की एक नगरी है महाराज। मगध देश में एक राजा रह रहे हैं जिनका नाम है जरासंध। तो जरासंध के घर में दो बिटियां अस्थि और प्राप्ति, दोनों शादी के योग। तो जरासंध ने सोचा कि हमारी दोनों बेटियां शादी के योग्य हैं, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख के बेटियों को ब्याह कर देवो चाहिए। कंस आओ सवा लगाई, वो जरासंध आया सवा लगाई महाराज। और जरासंध ने सबसे पूछा, भैया मुझे अपनी बेटियों की शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का हो तो बता दो। तो परीक्षित जी महाराज, आज जरासंध ने सबसे पूछा, भैया मुझे मेरी बेटियों की शादी करनी है, कोई अच्छा लड़का हो तो बताओ। तो एक मंत्री खड़ा हुआ, उस मंत्री ने कहा, महाराज आपको लड़का ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, लड़के तो खुद आपके घर आएंगे। जरासंध बोला कैसे? मंत्री बोला ऐसे
कुबलिया पीड़ हाथी है, वह हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। तो तुम सब राजा महाराजाओं के लिए पत्र लिखो और पत्र में ये लिखो कि जो कोई भी वीर योद्धा बहादुर कुबलिया पीड़ हाथी को हराएगा उसी के साथ अस्थि और प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। क्योंकि राजा के जमाने में ना परीक्षित जी महाराज, राजाओं के जमाने में लड़की के लिए खुद बाप लड़का देखने नहीं जाता था। क्या होता था कि सभा लगाई जाती थी, सबसे पूछा जाता था कि बेटी की शादी करनी है, कोई लड़का हो तो बताओ। जो कोई भी अच्छा लड़का बता देता था और नाई पंडित जाते थे लगन पत्र का चढ़ाए आते। लड़का चे लंगड़ो हो, चे लूलो हो, चे गोरो हो, चे भूरो हो, अंधो हो, चे बहरो हो, जैसो बरात लेके आ तो बिटिया बई संगे ब्याह कत्ती करे। अब धीरे धीरे क्या हुआ परीक्षक जी, प्रथा वो तो खत्म हुई नाई पंडित वाली। बाप भैया जौन लगे बिटिया के लड़का देखन, अब है जात, लेकिन अब महाराज अब तो लड़का बिटिया खुद ही देख ले हैं और खुद महाराज ब्याह करके घरे आ जात। अम्मा दादा तो पूछता हूँ नहीं, उन्हें तो बाद में पता चला, बोले मेरे बच्चन ने तो शादी कर ली। आजकल अम्मा दादा तो कोई नहीं पूछा। पहले देखो बिना देखे ब्याह होते करे, न लड़का बिटिया को देखत तो न बिटिया लड़का को देखत थी। पहले पता नहीं का ब्याह होते, फिर गोने होते, एक साल बाद बिटिया ससुरे आती। क्या अम्मा चश्मा वाली तुम्हें मालूम है ये? तुम बताओ गोने होते करे, हाँ एक साल बाद बिटिया घरे आती करे। आजकल देखो ब्याह फिक्स हो नहीं बात, ताते पहले हलो चालू हाँ ब्याह हो नहीं बात, हलो चालू। तो आजकल तो रीतियां बहुत बदल गई। लड़के लड़कियां कह देते, बोले हमें लड़का दिखाओ लड़की दिखाओ तो वही ब्याह करें। आजकल जो फेस टू फेस देख नहीं ले तो ब्याह होता ही नहीं। तो जमाना बड़ा विचित्र हो गया भैया। बोलो गोविंद भगवान की। महाराज सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षित। आज जरासंध ने पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया कि जो कोई भी वीर योद्धा कुबलिया पीड़ हाथी को हराएगा उन्हीं के साथ अस्थि प्राप्ति का विवाह किया जाएगा। तो पत्र लिख दिया, सब राजाओं के पास पत्र पहुंचा दिया। एक पत्र पहुंचा परीक्षित जी कंस के पास। कंस ने पत्र पढ़ा, मन ही मन में खुश होने लगो, बोले कुबलिया पीड़ हाथी को हम ही हराए और अस्थि प्राप्ति के संगे ब्याह हम ही करें। महाराज आज कंस ने जब पत्र पढ़ा तो देरी नहीं की, मनी मन में प्रसन्न होने लगा और सोचने लगा कुछ भी हो जाए अस्थि प्राप्ति के साथ विवाह हम ही करेंगे और कुबलिया पीड़ हाथी को हम ही हराएंगे। तो कंस दूल्हा बना और दूल्हा बन के कंस